Hello everybody. Welcome back to our channel Exam Nova 360. My name is Radhya and we are back with a new topic of chapter life process of class 10. तो लाइफ प्रोसेस के ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक डन कर लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया है, रेस्पिरेशन कर लिया है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी नीड टू स्टडी इज द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बींग्स बोथ. तो आज की क्लास में हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. मेरे पीछे स्लाइड्स में आप देख रहे होंगे, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं अवेलेबल फॉर लाइक जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, क्योंकि क्लास 9th में भी ये टॉपिक रिपीटेड है. तो वहां से भी आपको अगर बेसिक नॉलेज चाहिए, व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज फ्लोएम, व्हाट इज डज द जाइलम वर्क, कि कैसे फ्लोएम काम करता है विद इन अ प्लांट सेल, राइट. तो और उसमें क्या क्या टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम. तो इससे पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ सकते हो. और इसके लिए आपको हमारे चैनल पे पड़ी हुई वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो कि सारी डिटेलिंग है उसमें कि कैसे डिफरेंस बन रहा है जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स में. ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में कौन कराता है? दो ही चीज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem and phloem are the two tissues which help in the transportation in the plants. ठीक है, let's move on to the next slide. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इन कॉमन लैंग्वेज और इन सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह को कोई चीज कैरी कर रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई चीज, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. सेम एज इन प्लांट्स. कैसे होता है प्लांट्स में? अगर प्लांट्स में लीफ में कुछ बन रहा है तो वो लीफ से होते हुए रूट्स तक जाए, राइट. लीफ से होते हुए स्टेम पे जाए, फिर स्टेम से रूट्स पे जाए. और अगर रूट्स में हम वाटरिंग कर रहे हैं तो वो पानी हमारा कहाँ जाना चाहिए? लीव्स तक जाना चाहिए. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, है ना. तो वो सारी चीजें जो प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, वो टिश्यूज, वो सेल्स, वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं. दैट इज वाई वी आर स्टडिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स. So in biology, transportation is a life process. It is a life process in which a substance is absorbed or made in one part of the body of an organism and is carried away to the other parts of the body. That is the transportation only. कि कोई चीज अगर एक पार्ट में बन रही है, वो बाकी अदर पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, that is only the transportation. Okay. All the cells of the plants can grow oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from air by diffusion. For example, sorry. For example, कि जो प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, सारे सेल्स तो होते हैं, वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है उनको रेस्पिरेशन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें तो हमें एयर से मिल जा रही है, राइट. यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू हमें प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एयर से आ जाए. बाकी चीजें, जो बाकी अदर चीजें, वो कहाँ से आएंगी? वो तो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं आ रही है. तो देखो, ओनली द सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये सारी चीजें तो हमारी हो ही गई. बट वाटर कहाँ से लाओगे, राइट. अगर आप रूट्स में पानी डाल रहे हो तो वो लीव्स तक कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो जो चीज है जिसको प्लांट को सप्लाई करना पड़ता है थ्रू इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द वाटर एंड मिनरल्स विच दे कांट गेट फ्रॉम एयर. ऑब्वियसली पानी और मिनरल्स तो वो एयर से ले नहीं सकते, तो उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. ठीक है. Another job of the transport system is to transport the food prepared in the leaves, ठीक है, to the various part of the plant like stem and root. Of course, आप फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हो न्यूट्रिशन में, आपको पता है खाना कहाँ बनता है? लीव्स में. लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. ठीक है. अब खाना लीव्स में बन गया. जब खाना लीव्स में बना तो बाकी अदर पार्ट्स को सपोर्ट, उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है कि खाना लीफ से जब बाकी अदर पार्ट्स में जाएगा तभी उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. तो वो अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा कौन?
उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है। नाउ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू टाइप्स की कंडक्टिंग टिश्यूज कराती हैं, जिनका नाम है जाइलम एंड द फ्लोएम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन कराता है, दो तरीके की कंडक्टिंग टिश्यूज कराती हैं, वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके का होता है, टू टाइप्स का। पहला है आपका जाइलम, सेकंड इज योर फ्लोएम। I hope it is visible to you. If you want to take the screenshot, you can take it. Okay. So I hope you have taken the screenshot. आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है, the xylem है, it carries water and minerals, and the phloem carries food materials which the plant make through the help of photosynthesis, ठीक है। तो ये जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। ये बातें बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अंडरस्टूड है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आए हो, 9th में तो आपने बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देख लेते हैं। तो दिस इज अ सेक्शन ऑफ अ प्लांट स्टेम, प्लांट के स्टेम की सेक्शन है। देखो इस तरीके का कुछ वेस्कुलर बंडल दिखता है आपको, है ना। अब वेस्कुलर बंडल क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है, दिस इज योर वेस्कुलर बंडल। हमने ये सेक्शन काटा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम, जिसे माइक्रोस्कोप में देखा। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ साइंटिफिक डायग्राम, बट ये बहुत इजी है समझाने के लिए कि जाइलम एंड फ्लोएम आखिर अरेंज कैसे होता है इन अ वेस्कुलर बंडल, ठीक है। देखो जो जाइलम है वो कहाँ पे होता है, आप वीडियो में भी देख के आए होंगे हमारे चैनल पे, मैंने एक डिफरेंस वाली पीपीटी बनाई हुई है कि कैसे डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें लोकेशन के बारे में बताया। तो उसमें इजीली एक्सप्लेन किया गया है कि जो जाइलम होता है वो सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल पे प्रेजेंट होता है, जो फ्लोएम होता है वो आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल पे प्रेजेंट होता है, राइट। देख लो यहाँ पे, सो द लाइटिश ग्रीन पार्ट इज योर xylem. Okay, the lightish green part is your xylem, which is present at the central part of the vascular bundle. Got the point? ठीक है। अब फ्लोएम कहाँ है, तो ये जो पिंकिश पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ये जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है, जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, आउटर पार्ट पे। सो दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज योर फ्लोएम। सो दिस इज हाउ द xylem and phloem are arranged in a vascular bundle. Okay, now रोल्स पढ़ लेते हैं जाइलम के एंड फ्लोएम के। तो जो ट्रांसपोर्ट कराता है मिनरल्स का जाइलम, आपको पता होना चाहिए, दिस इज योर जाइलम, ओके। और यहाँ पे देख लो, ये भी ऐसे करता है, जाइलम क्या ले जा रहा है, पानी को ऊपर, कहाँ पे, बाकी प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, यानी कि रूट्स में पानी है, रूट्स से अब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्लांट रिक्वायर्ड वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इन इट, मूव फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से मूव करते हैं और कहाँ जाते हैं, लीव्स में, थ्रू टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। अब जाइलम के अंदर भी दो तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू जिसको कहते हैं जाइलम वेसल्स, एक होता है जाइलम ट्रेकीट्स, ठीक है। दो तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम वेसल, एक होता है जाइलम ट्रेकीट्स, ओके। दे बोथ आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज, और इनके थिक वॉल्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं, इनके थिक वॉल होते हैं। नेक्स्ट जाइलम वेसल्स के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो जो जाइलम वेसल है वो नॉन लिविंग है फॉर श्योर, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब होती है विच टर्न्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। तो जो जाइलम वेसल है वो बेसिकली क्या करता है, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, जो कि एक ड्रेनेज पाइप की तरह काम करता है पानी को ऊपर ले जाने में, ठीक है। जाइलम इज मेड अप ऑफ मेनी हॉलो डेड सेल्स, जिसे हम वेसल एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो एक दूसरे के एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेसल एलिमेंट ये है, एक वेसल एलिमेंट ये है, तो एंड टू एंड ज्वाइन है ताकि पानी का ट्रांसपोर्ट होता रहे। अब आपको पता होना चाहिए जो पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो जाइलम है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करता है। बट जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी फ्लो कर ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, xylem vessels do not contain the cytoplasm or nucleus. This is the important point to note out कि साइलम के वेसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके पास कोई
साइटोप्लाज्म कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, दैट इज वाई दे आर डेड, इसीलिए तो नॉन लिविंग बोला है ना, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म है ही नहीं। ठीक है, द वॉल ऑफ जाइलम आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं जाइलम के वेसल्स के, लिग्निन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, लिग्निन क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो जाइलम टिश्यूज है वो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रेकीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेकीज लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, वेसल के एलिमेंट्स से ज्यादा थिन होते हैं ट्रेकीज, वेसल एलिमेंट्स क्या होते थे, बहुत ज्यादा थिक होते थे। ठीक है, ये स्पिंडल शेप की होते हैं, कैसे शेप होती है इनकी, स्पिंडल विद पिट्स। ठीक है, इन देयर थिक सेल वॉल्स, अब वो थिक सेल वॉल्स जो है उनके अंदर पिट्स होती हैं, पिट्स पता है आपको, जस्ट लाइक दिस, एक पिट्स होती हैं जहां से वाटर क्या फ्लो होता है, एक पिट से दूसरे पिट में जो वाटर होता है उसका फ्लो होता है। ठीक है, एक पिट से दूसरे पिट में। ट्रेकीट्स भी क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, इनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। दे डू नॉट हैव ओपन एंड, सो दे डू नॉट फॉर्म वेसल्स, क्योंकि इनके एंड्स ओपन नहीं होते इसीलिए वेसल्स नहीं बनाते। गॉट दिस पॉइंट, वेरी इजी। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स मूव ऑन to the next slide. अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। क्या मैकेनिज्म है बच्चों, देख लो, प्लांट क्या करता है, बेसिकली हमें पढ़ना है क्या क्या कैसे कैसे पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या प्लांट करता है, प्लांट टेक इन वाटर, ठीक है, जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं वो लेता है, कहाँ से लेता है, फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब पानी कहाँ से लेंगे, वो सॉइल से ही तो लेंगे, हमने तो पानी सॉइल में ही डाला ना, सीधा तो पत्ते पे जाएगा नहीं ना, वो डिजोल्व कर पाएगा, तो पानी कहाँ गया, सॉइल में गया, मिनरल्स कहाँ गए, सॉइल में गए, तो डिजोल्व किसने किया, रूट्स ने किया। अब जो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से होगा, रूट से होगा। ठीक है, सो दिस वाटर कंटेनिंग मिनरल्स कॉल्ड जाइलम सैप। अब यहाँ पे देखो, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी को कंटेन करते हैं, जिसको जाइलम सैप कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम सैप। ठीक है, जो कैरिड होता है जाइलम वेसल के थ्रू टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि एंड टू एंड कौन ज्वाइन है, ओपन एंड्स किसके, जाइलम वेसल्स के, तो पानी ऊपर तक कौन ले जाएगा, जाइलम वेसल्स ले जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, रूट्स के पास रूट हेयर्स होते हैं। अब कभी कभी ना ये क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में 1 मार्क का कि रूट हेयर्स क्या हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली जो रूट हेयर्स होते हैं, पहला फंक्शन तो होता है एब्जॉर्ब करना पानी को और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, एंड दूसरा होता है वो ऑल्सो रूट्स की हेल्प करते हैं टू ग्रो मोर फास्टर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। नाउ द वाटर गेट इनटू द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑफ कोर्स पानी रूट हेयर्स के अंदर कैसे आया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, हाउ इज द, देयर इज अ क्वेश्चन कि कैसे प्रेशर एट द टॉप ऑफ जाइलम वेसल रिड्यूस होता है, यानी कि नीचे से तो प्रेशर बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रेशर ऊपर जाएगा, बट ऊपर जाते जाते प्रेशर को क्या होना चाहिए, रिड्यूस। तो कैसे रिड्यूस हो रहा है, आंसर देख लेते हैं। द प्रेशर एट द टॉप ऑफ जाइलम वेसल इन अ प्लांट इज रिड्यूस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। समझ में आया बच्चों, कैसे रिड्यूस हो रहा है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब देखो कनेक्ट करते हैं, इससे पहली वाली वीडियो में स्टोमेटा पढ़ के आए हो, हमारे चैनल पे स्टोमेटा की वीडियो पढ़ के आए हो आप। अब स्टोमेटा जो है क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, यानी कि पानी का जो लेवल होता है प्लांट के अंदर उसको मेंटेन करता है, ज्यादा पानी जाने भी नहीं देता, ज्यादा पानी का स्टोरेज भी नहीं होने देता, राइट। अब क्या होता है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो टॉप ऑफ द जाइलम पे प्रेशर, जाइलम वेसल पे प्रेशर बनता है, वो किससे रिड्यूस हो गया, ट्रांसपिरेशन से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा में क्या हो रहा है, वाटर का लूज हो रहा है, वाटर इज लूजिंग। ठीक है, यानी कि जो इवोपरेशन हो रही है पानी की फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, पानी का इवोपरेशन होना थ्रू द लीव्स, यानी कि टाइनी पोर्स करते हैं, स्टोमेटा करते हैं। ठीक है, these leaves have tiny pore surface called stomata. Got it? Now the next is the continuous evaporation of water from the cell creates a kind of a suction, creates a kind of a suction, ठीक है, which pulls up the water through the xylem vessels. अब ये एक important point है नोट करने के लिए, this is an important point to note down, कि जब evaporation continuously होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि अगर पानी निकलेगा तो पानी का प्रेशर नीचे से भी बहुत जल्दी आना चाहिए,
तभी तो इवेपोरेशन कंटिन्यू रहेगी ना। अगर पानी का जो प्रेशर है वो रुक गया, राइट, तो इवेपोरेशन तो स्टॉप हो गई। फॉर कंटिन्यूअस इवेपोरेशन वी नीड द प्रेशर फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, सेल्स क्रिएट करती है काइंड ऑफ अ सक्शन, एक सक्शन लगाती हैं ताकि वो पानी को क्या करे, पुल करे वाटर थ्रू जाइलम वेसल्स। इसी को कहते हैं एक्सेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर, एक्सेंट ऑफ सैप एक वर्ड सुना होगा। जाइलम इज कंप्लीट, लेट्स मूव ऑन टू द फ्लोएम। डायग्राम में देख रहे हो फ्लोएम होता है पिंकिश और इसका डायरेक्शन होता है बाई डायरेक्शनल, यानी कि नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे। ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का। अब फूड का ट्रांसपोर्ट करता है तो फूड बनता कहाँ है, लीव्स के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द फूड मेड बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर ग्लूकोज, C6H12 ग्लूकोज बनता है, जो C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज। खाना वही है, फूड वही है, ठीक है। बाकी भी कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल सम प्लांट हार्मोन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द टिप्स ऑफ द प्लांट्स। क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़कर आए हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, एपिकल मेरिस्टेम, लिटरल मेरिस्टेम, समझ में आ रहा है। तो उसके टिप बनते हैं जो हेल्प कराते हैं प्लांट को ग्रो करने में, उसका भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए बॉडी में प्लांट की, तो वो भी कौन कराता है, फ्लोएम कराते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इज द बेसिक थिंग बट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब लोकेशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो जब खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उस प्रोसेस को क्या कह दिया, ट्रांसलोकेशन। और ये सिर्फ फ्लोएम करता है, क्योंकि खाने का ट्रांसफर कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड मेड इन द लीव्स, द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स and the hormones through the phloem depend on the action of living cell called sieve tube. तो sieve tube plays an important role in the phloem, क्योंकि वो living cells होते हैं और वही ट्रांसपोर्ट करते हैं खाने को, ठीक है। फ्लोएम कंटेन sieve tube। अब sieve tube के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि जाइलम में वेसल्स होते थे जो एक दूसरे से कनेक्ट होते थे और ड्रेन पाइप की तरह काम करते थे, वैसे ही फ्लोएम में बहुत सारे सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड और लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स बना देते हैं, ठीक है। द एंड वॉल्स ऑफ द सेल फ्लोएम फॉर सीव प्लेट, जैसे कि एक फ्लोएम यहाँ है, दूसरा फ्लोएम यहाँ है, तो जो इसका एंड वॉल हो गया ये क्या बना देते हैं, सीव प्लेट। एनसीईआरटी 9th क्लास की देख लेना, उसमें एक जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ही बना हुआ है सी प्लेट्स, ठीक है। विच हैव स्मॉल होल्स, मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, स्मॉल होल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। दीज होल्स अलाउ द फूड टू पास अलोंग द फ्लोएम ट्यूब्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द सीव ट्यूब्स, और इन्हीं को क्या कह देते हैं, सीव ट्यूब्स कह देते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म द फ्लोएम आर लिविंग सेल्स, दे कंटेन द साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। हालांकि लिविंग सेल्स होते हैं बट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। द सीव ट्यूब सेल्स डू नॉट हैव लिग्निन इन देयर वॉल्स, जाइलम वेसल्स के पास लिग्निफाइड वॉल्स थी, ठीक है। ईच सीव ट्यूब सेल हैज अ कंपेनियन सेल नेक्स्ट टू इट, इनके पास कौन से सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। आपने 9th क्लास में भी जब जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा होगा, वीडियो भी है, जाके देख सकते हो, वहां पे भी आपने देखा होगा कंपेनियन सेल जो सपोर्ट करती हैं फ्लोएम के सीव ट्यूब्स का, वो होती हैं वहां पे। क्योंकि फूड एक बहुत हार्ड, सपोज करो कि पानी तो आप लेके जा रहे हो ऊपर, बट फूड का ट्रांसपोर्ट करना इज नॉट सो इजी, तो उसके लिए हमें सपोर्टिव सेल्स चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सॉल्ट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जाइलम जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इट इज कॉज्ड बाय द सक्शन ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ द लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। और ये कैसे हो पाता है, क्योंकि लीव्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उससे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर का पुलिंग होती है, वाटर की क्या होती है, पुलिंग, क्योंकि सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ पे, लीव्स के सरफेस में थ्रू दी स्टोमेटा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम कैन बी हाउएवर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग वो अपवर्ड भी जाता है, डाउनवर्ड जा सकता है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है जाइलम एंड फ्लोएम, और इतना ही था जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि आपके एनसीईआरटी से थोड़ा सा अगर आगे बढ़े बोर्ड लेवल के एग्जाम की जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेसिस पे जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इतना ही है।
और आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसके नोट्स बना लो, डायग्राम्स थोड़े बना लो, हर आंसर के साथ डायग्राम देना शुरू कर दो। एंड वी आर नाउ डन विद आवर चैप्टर टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, which is a very important topic of life process chapter class 10th. Thank you so much.